आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ बिज़नेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 के लिए, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसे कि अगर आप लोग ने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो हमने क्या किया है, हर वीडियो में टॉपिक वाइज हम इस टॉपिक को लेकर चलेंगे जिससे कि चैप्टर को समझने में थोड़ा ईजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का टाइटल है वो ही एक्चुअली आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता है। जैसे नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर का मतलब होता है फीचर्स और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस। तो हम इस चैप्टर में मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंस और फीचर्स दोनों के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम ये पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो कैसे और बाकी सारी एक्टिविटीज़ को अपने साथ लेकर चलता है जिससे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट को समझने से पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन अगर हम बात करें तो डेफिनेशन सिंपल सी है कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन है इट इज़ एन आर्ट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आर्ट के बारे में। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है और आर्ट का मतलब होता है कला। और कला किस चीज़ की है? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। देखिए, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का सीधा सा मतलब होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ग्रुप्स बनते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स बनते हैं, उन सब का एक ही टारगेट होता है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। ठीक है, तो यहाँ जो हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ जो डेफिनेशन बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट एक वो कला है जिससे कि हम बाकी लोगों से काम करवा सकें। ठीक है, और किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, HR डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, तो जितने भी ऑर्गेनाइज ग्रुप है उनके थ्रू हम काम करवा सकें और इस तरीके से करवा सकें कि हम अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाएँ। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है इट इज़ एन इंटर रिलेटेड फंक्शन विच हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दूसरी बात यह है कि जब हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट एक वर्ड नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब है ये कई सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस का ग्रुप है और कह सकते हो इट इज़ एक्चुअली अ प्रोसेस। ग्रुप भी है और साथ ही कुछ प्रोसेस है जो रेगुलर बेसिस पे एक के बाद स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, और वही इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सेम पर्पस। ओके, अब हमने जैसे बात की है कि इंटर रिलेटेड फंक्शन है या हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की, तो प्रोसेस का मतलब है इंटर रिलेटेड फंक्शन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो है इन पांचों चीज़ों से मिलकर बना है। प्लानिंग, जिसको हम फोरकास्टिंग भी बोलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम जनरली जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, क्या ज़रूरत है, किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। स्टाफिंग की जो हम बात करते हैं, यानी कि हम यहाँ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए काम करने के लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे MD हुआ, CEO, अकाउंटेंट हुआ, क्लर्क हुआ, तो ये सारे क्या है? मैन पावर है, तो इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है ये वो फंक्शन होता है जो जनरली हम लोगों को कमांड या डायरेक्शंस देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अब हमने लोगों को हायर कर लिया, HR हायर कर लिया, हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हायर कर लिया, अब हमें इन्हें ये बताना पड़ेगा कि इनको एक्चुअली किस तरीके से काम करना है, तो डायरेक्टिंग का फंक्शन होता है वो। और फिर लास्ट में हम बात करते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का सीधा सा मतलब है चीज़ों को कंट्रोल करना। जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी डेविएशंस हैं, जो भी हमने प्लान किया है और जो हम अचीव कर रहे हैं, उनके बीच में अगर कोई डिफरेंस आता है, उनके बीच में अगर कोई डेविएशन आता है तो हम उसको कंट्रोल करते हैं। और याद रखना, ये जितने भी फंक्शन जो हमने पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार होते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या होते हैं, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं और इसी वजह से हमने इसको नाम दिया है एक प्रोसेस का। क्लियर है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कहने के लिए कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है पर एक्चुअली ये लास्ट नहीं है। इसके बाद तुरंत आपका प्लानिंग जो है वो फिर से दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि भाई कोई एक ऑब्जेक्टिव जब हमारा अचीव हो जाता है तो हम तुरंत दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए अचीव करते हैं। तो इसी वजह से ये इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं और इसी को हम नाम देते हैं प्रोसेस का। और याद रखना, अल्टीमेटली मैनेजमेंट का काम क्या है? हम इन्हीं सारे फंक्शन से, इन्हीं सारी वर्किंग से, इन्हीं सारी गेटिंग थिंग्स जो आर्ट है उससे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाते हैं। ठीक है, मुझे समझ में आता है कि आपको ये समझ में आ गया।
ओके, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास फिर नेक्स्ट आपकी बुक में कॉन्सेप्ट दिया है मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। जो मॉडर्न मैनेजमेंट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसे हमने किस तरह से डिफाइन किया है। तो अगर हम मैनेजमेंट मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब देखिए प्रोसेस तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। प्रोसेस का सीधा सा मतलब है सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, जो भी अभी मैंने आपको जस्ट बताया, जैसे प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये सब क्या है, इंटर रिलेटेड फंक्शंस है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई एक्टिविटी खत्म होने के बाद हम शांत बैठ जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से दूसरी एक्टिविटी के लिए अगेन इन फंक्शंस के साथ वर्क करेगी। तो इसी वजह से मैनेजमेंट को हमने एक प्रोसेस के तौर पे कंसीडर किया है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इफेक्टिवनेस का। ठीक है, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑन टाइम। यानी कि इफेक्टिवनेस का सीधा सा मतलब है कि हम काम को सही तरीके से करें, ठीक है, और जो भी हमारा टारगेट है उसे अचीव कर लें। क्लियर है? यानी यहाँ हम फोकस कर रहे हैं काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आपके सामने मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हमसे कहा है कि हमें 5000 यूनिट्स बनाने का टारगेट है और कॉस्ट जो है वो एक्चुअली 400 पर यूनिट रखनी है हमें। ठीक है, अब क्या होता है एक्चुअल में हमारे पास 5000 यूनिट तो हम कवर कर लेते हैं, अचीव हो जाता है, लेकिन 400 की जगह हम 450 पे पर यूनिट के हिसाब से हम उसे अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है? यहाँ है इफेक्टिवनेस। ठीक है, यहाँ क्या है? इफेक्टिवनेस। क्यों? क्योंकि इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? हमें अपना टास्क पूरा करना है और अपने गोल को अचीव करना है। तो यहाँ हमने वो पूरा कर दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 400 की जगह हमने उसे 450 में किया है, पर एट द एंड हमने वो टारगेट अचीव कर लिया। तो इसलिए ये हो गया इफेक्टिवनेस। और तीसरा जो इसका एलिमेंट आता है वो आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि काम तो हम कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ड और ऐड आ जाता है विद मिनिमम कॉस्ट। यानी ये हमारी कोशिश है कि कोई भी काम जो हमें मिला है वो मिनिमम कॉस्ट में हम यहाँ वर्क कर पाएँ। ठीक, जैसे यहाँ हम अगेन उसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने 5000 यूनिट का वर्क दिया था, ठीक है, और टारगेट क्या था? 400 पर यूनिट था। लेकिन अब हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमारा जो टारगेट है वो हमने 400 यूनिट पर यूनिट के हिसाब से कर लिया, लेकिन हम एक्चुअली क्या है 5000 यूनिट ही 5000 नहीं, हम 4600 यूनिट्स को ही कवर कर पा रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ? हमने भले ही अपने प्राइस को और कम कर लिया, जो हमने 450 पे यहाँ टारगेट अचीव किया था वो हमने 400 रुपये में पूरा किया है, लेकिन जो 5000 यूनिट हमें करने के लिए दिया था वो हम नहीं कर पाए, हम 4600 यूनिट्स कवर कर पाएँ। तो यहाँ अगेन क्या है? यहाँ एफिशिएंसी तो है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाया। ओके, अब ये जो तीनों एस्पेक्ट जो हमने पढ़े हैं कि प्रोसेस भी है, इफेक्टिवनेस है और एफिशिएंसी है, इन दोनों के बीच में इन प्रोसेस तो हम समझ गए कि जितने भी फंक्शन है वो इंटर रिलेटेड है और कंटिन्यूस लेवल पे चलते जाएंगे। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों ही मैनेज है, दोनों ही क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अगर देखिए समय समय की बात है, कभी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव भी होना चाहिए, कभी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट भी होना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन और टारगेट के ऊपर। जैसे मान के चलिए अभी मेरे को कोई ऑर्डर मिला है, फॉर एग्जांपल मुझे सेम ही 5000 यूनिट का ऑर्डर मिला है और मुझे कल में ये यूनिट को कवर करना है। ठीक है, तो अब यहाँ मेरी प्रायोरिटी क्या होगी? अब यहाँ मेरी प्रायोरिटी होगी कि भाई मुझे कल में ये ऑर्डर देना है, तो मुझे ये यूनिट हर हाल में, चाहे इसके लिए कितने भी पैसे लग जाए, हर हाल में मुझे ये यूनिट कंप्लीट करके देना है। तो यहाँ क्या है? मैं किस प्रोसेस को फॉलो कर रही हूँ? मैं फॉलो कर रही हूँ इफेक्टिवनेस को। लेकिन अगर मान के चलो मेरे पास टारगेट 1 हफ्ते पहले आ गया या 1 महीने पहले आ गया, तो अब यहाँ मेरे पास टाइम है और टाइम होने के साथ साथ अब मैं यहाँ कोशिश करूँगी कि मुझे अगर ये यूनिट कंप्लीट करना है तो मैं कम से कम कितने कॉस्ट में इसे कवर अप कर पाऊंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और कहा जाए तो इट इज़ अ 2 साइड ऑफ अ सेम कॉइन। ये क्या है? 2 साइड ऑफ अ सेम कॉइन। यानी जैसे आपने सिक्का देखा होगा, उस सिक्के में क्या होता है? एक तरफ हेड्स होता है, एक तरफ टेल्स होता है तो वो सिक्के का ही पार्ट। ठीक वैसे ही इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के एक ही कॉइन के 2 पहलू हैं, और इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को
दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। यानी डिपेंड करता है, कभी हमें इफ़ेक्टिव को फॉलो करना है, कभी हमें एफिशिएंसी को फॉलो करना है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके आज पॉज लेते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को कवर अप करेंगे। आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।